हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, डेली का करंट अफेयर लेकर आ रहे थे, आज भी लेकर आए हैं। 16 दिसंबर का करंट अफेयर है जो आप सभी के समक्ष अभी पेश होगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा शिकायत किया करते हैं। कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा शिकायत किया करते हैं। अरे उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उग जाया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उग जाया करते हैं। तो दोस्तों, जो सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको अब रोक नहीं सकते। कुछ भी कर लो, बोलते हैं ना कि पहाड़ चीर के भी दूध निकाल देता है लोग, वो सच में निकाल देता है। ठीक है, तो चलो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं कि सर अभी BCCI ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि जर्सी को रिटायर करना का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज मान के चलो मैं इंडियन टीम में खेल रहा हूं, मेरा जर्सी नंबर मान के चलो 12 है। ठीक है, तो अगर मैं रिटायर कर जाता हूं तो जैसे ही रिटायर किया तो BCCI वाले अगर सच में मुझे सम्मान दिया तो 12 नंबर का जर्सी आज के बाद दोबारा कभी कोई और बंदा नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि 12 नंबर जर्सी बुक हो जाएगा किसके लिए? तो विवेक सर के लिए। उसी टाइप से जो 7 नंबर जर्सी था इनका, महेंद्र सिंह धोनी का, उसको क्या कर दिया गया है सर? रिटायर कर दिया गया। और मैं बता दूं कि ऐसे भारत के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जर्सी को रिटायर किया गया है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनका जर्सी नंबर कितना था सर? तो जर्सी नंबर 10 था। कितना था सर? जर्सी नंबर 10, उनको रिटायर किया गया है। और जो MS धोनी का जर्सी नंबर 7 था उसको भी क्या किया गया? इसको रिटायर किया गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं सर कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को क्या किया है? रिटायर किया है। इससे पहले BCCI ने महान सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी के बारे में भी फैसला किया था। ठीक है, और BCCI ने सभी खिलाड़ियों को सूचित कर दिया है कि 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी अब उपलब्ध नहीं है। अगर कोई प्लेयर चाहते हैं कि मैं टीम में 7 नंबर की जर्सी पहनूं, 10 नंबर की जर्सी पहनूं, तो वो नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से है, किसे प्रदान किया गया है? जो आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो आपको सर किसको प्रदान किया गया है? तो आपको बता दूं सर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मशहूर पियानो वादक कौन? तो डैनियल बरेन बोइम। डैनियल बरेन बोइम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से इनको क्या किया गया है? तो सर इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं सर। तो मशहूर पियानो वादक डैनियल बेरेन बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अवास को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संयुक्त रूप से मतलब कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 3 लोगों को इकट्ठे दिया गया। किन किन को दिया गया सर? तो एक डैनियल ब्रेन मोइम को और अली अबू अवास को, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, चलो इनके बारे में देख लेते हैं सर। डैनियल जी का जन्म कहां हुआ था? तो सर इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। कहां पे हुआ था सर? तो इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है, और ये पेशे से क्या है सर? तो पेशे से ये शास्त्रीय पियानो वादक है, मतलब क्लासिकल पियानो वादक है ये। ठीक है, और पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग किया है। इस संगीत के माध्यम से आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के बीच प्यार बना रहे, इसलिए इन्होंने क्या किया था? शुरू किया था। चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि आंद्रे ब्रगेर, कौन से? आंद्रे ब्रूगेर, ब्रूगेर है सर, ये ब्रगेर नहीं है, आंद्रे ब्रूगेर है। ठीक है, आंद्रे ब्रूगर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अभी जो हाल फिलहाल में जो निधन हुआ है आंद्रे ब्रूगर के, कौन थे सर? पेशे से क्या थे ये? क्या डायरेक्टर थे, क्या एक्टर थे, क्या थे? तो सर ये पेशे से क्या थे सर? ये पेशे से आपका
हॉलीवुड अभिनेता थे। क्या थे सर ये पेशे से? तो हॉलीवुड एक्टर थे। क्या थे सर? हॉलीवुड एक्टर थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अभिनेता आंद्रे ब्रूगेर का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है, जो कि 11 बार प्राइम टाइम, 11 बार, कितने बार सर? 11 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन किया गया इनका, ठीक है, और जिसमें से 2 बार वो एमी विजेता बने हैं। 11 बार इनका क्या गया था? नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 2 बार क्या किए थे सर? ये जीते थे, ठीक है। और 1997 में पीपल मैगजीन ने आंद्रे ब्रूगेर का नाम दुनिया के 50 सबसे ब्यूटीफुल लोगों में शामिल किया था। आंद्रे ब्रूगेर का वर्ल्ड का जो पीपल मैगजीन है उसमें 50 सबसे ब्यूटीफुल लोगों में शामिल किया था आंद्रे ब्रूगेर को, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सर वो चुना गया है अंतिम पंघाल को। किनको चुना गया है सर? अंतिम पंघाल को। इनके बारे में देख लेते हैं सर। तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड UWW का मतलब क्या हुआ सर? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW। जो WWE देखते हो ना, वर्ल्ड रेसलिंग वाला, WWE WWF करके देखते हो ना, तो वही है UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में। उसमें क्या सर? भारतीय पहलवान अंतिम इनका टाइटल है, डोंट थिंक ये अंतिम लास्ट है, ये इनका नाम है, ये अंतिम पंघाल, इनका नाम है अंतिम पंघाल। इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। और अंतिम पंघाल कहां के रहने वाले हैं? तो सर ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और अंतिम पंघाल 53 kg में प्रतिस्पर्धा करती है, ठीक है। ये जो अंतिम पंघाल है ये 53 kg वाला में ये क्या करती है सर? ये रेसलिंग करती है। चलो अगला देखते हैं सर कि फास्ट अटैक क्राफ्ट क्या है सर? फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली, कौन सा सर? INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पे कमीशन किया गया है? ये सब क्वेश्चन देखो पक्का आता ही आता है। ये सब क्वेश्चन क्या आपका करंट अफेयर में भी आ जाता है और डिफेंस का भी करंट अफेयर में आ जाता है। तो सर INS तार मुगली जो है अभी हाल फिलहाल में कमीशन किया गया है, मतलब कि उसको नेवल डॉकयार्ड में उसको स्थापित किया गया है। तो कौन सा है सर? तो सर आपका विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। कहां पे सर? तो विशाखापत्तनम। इसके बारे में देखते हैं सर कि भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को कमीशन किया गया है। कहां पे सर? तो विशाखापत्तनम में। और INS तार मुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है, जो बहुत ही तेज गति से हमला करने वाला है। क्या है सर? ये वारशिप है, ठीक है। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पे रखा गया। ये जो तार मुगली देख रहे हो, तार मुगली जो नाम रखा गया है, ये अंडमान का एक द्वीप है, उसी के द्वीप के नाम पे इसको नाम रखा गया है, ठीक। INS तार मुगली 2006 में मालदीव को उपहार में दिया गया था। जो मालदीव जो देख रहे हो, मालदीव को उपहार के तौर पे दे दिया गया था 2006 में। क्या चीज? INS तालगिन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं सर नेक्स्ट कि मिस इंडिया USA मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है सर? तो वो जीते हैं कोई और नहीं बल्कि रिजुल मैनी। कौन जीते हैं सर? रिजुल मैनी। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है सर? तो मिशिगन, मतलब ये कहां पे जगह है सर? ये अमेरिका में एक जगह मिशिगन। मिशिगन की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो जो भी विद्यार्थी में पढ़ते हुए देख रहे हैं तो ये मत सोचो कि पढ़ने वाले मिस इंडिया ये सब नहीं बनते। देख लो वैसा मेडिकल की छात्रा है ये रिजुल मैनी, ठीक है, ये बनी है। क्या बनी है? मिस इंडिया USA 2023, ठीक है। और दूसरा देखते हैं सर कि स्नेहा नाम्बियार R को
मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया, ठीक है। और पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया, ठीक है। ये जो नाम है आप याद रखना, मिस इंडिया यूएसए किसको बनाया गया? रिजुल को, ठीक है। और मिस टीन इंडिया यूएसए किसको बनाया गया? पेंसिल्वेनिया को, ठीक है। और मिसेज इंडिया यूएसए किसे बनाया गया? तो स्नेहा नाम्बियार को। 3 नाम है, तीनों आप याद करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं सर कि गद्दाम प्रसाद कुमार किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो सर ये कहां के बने हैं सर? तो तेलंगाना के बने। कहां के बने हैं सर? तेलंगाना के। और वो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता भी हैं, ठीक है। और 2009 के विधानसभा चुनाव में विकाराबाद निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? तो विकाराबाद से। कहां पे सर? विकाराबाद से। चलो अगला देखते हैं सर कि किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की? वो कौन सा ऐसा देश है जो कि टूरिस्ट लोग को लुभाने के लिए, अपने देश में बुलाने के लिए फ्री वीजा कर दिया, फ्री एंट्री। देखो उसके लिए मतलब इस देश में घूमने जाने के लिए आपको कोई भी वीजा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कौन सा देश है सर? तो वो है आपका केनिया। कौन सा है सर? आपका केनिया। इसके बारे में देखते क्या सर? तो केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए जनवरी 2024 से वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की। कब से कर रहे हैं सर? तो जनवरी से 2024 से वीजा फ्री हो जाएगा केनिया के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जा सकते हैं, ठीक है। और केनिया की इकोनॉमिक टूरिज्म पर काफी निर्भर है। जो केनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है पूरा टोटली डिपेंड किस पे है सर? तो आपका टूरिज्म पे। इसीलिए बोला जा रहा है कि टूरिज्म को वीजा फ्री करो, सो दैट मोर एंड मोर टूरिस्ट कैन गो टू देयर कंट्री, ठीक है। चलो इसलिए वीजा रिक्वायरमेंट के खत्म होने से ज्यादा ट्रेवलर्स के यहां आने की उम्मीद है, ठीक है। चलो आज का सेकेंड लास्ट सवाल कि कौन सा देश दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश बन गया है दुनिया का, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है सर? तो आपका म्यांमार बन गया। कौन सा है सर? ये म्यांमार दुनिया का सबसे ज्यादा वहां पे अफीम हो रहा है। देख लेते हैं सर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, यूनोडीसी देख रहे हो, यूनोडीसी ने अफीम उत्पादक देशों की लिस्ट जारी है। किसने जारी करी है सर? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी ने जारी किया है लिस्ट, जिसमें इस लिस्ट के अनुसार म्यांमार दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। और म्यांमार ने इस साल अफीम का बिजनेस 2.4 अरब डॉलर किया है, जो उसकी जीडीपी का 4.1% है। सोच के देखो किसी देश का जीडीपी ही 4.1% आ रहा है, वो भी किससे आ रहा है? समझ लो किससे आ रहा है? अफीम से आ रहा है। कितना भैया? तो 2.4 अरब डॉलर। सोच के देखो, सही में यार म्यांमार नंबर 1 पे है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल और लास्ट सवाल है कि बुकर अवार्ड पैनल के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो सर बुकर अवार्ड पैनल के सदस्य के लिस्ट में किनको शामिल किया गया है? तो सर ये आपका हुए हैं पॉल लिंच, सॉरी में दिया नहीं है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में दिया नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं दिया, बट मैं आपको रियल वाला बता देता हूं कि 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश कहां के लेखक सर? तो आयरिश के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। इस बार जो बुकर अवार्ड पैनल के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? किनको शामिल किया गया है? तो सर शामिल किया गया है आपका, इसमें तो दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। 2022 में
करुणा तिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली मेलेडोना के बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलो ये था सर आपका पूरा ये नितिन साहनी को, सॉरी नितिन साहनी को इसको क्या किया गया, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, चलो तो ये था आपका आज का पूरा रिलेटेड करंट अफेयर। अगर आपको कहीं पे 1% भी डाउट रह जाता है तो बिना सोचे, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए अब डायरेक्ट मेरे को कमेंट करना, बोलना कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको चाहिए कि कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना दो सर, तो मैं आपके लिए पक्का बना कर लाऊंगा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी सौरभ सर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपना क्लास यहीं पे एंड करता हूं। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा कि आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। हकीकत करने हैं जो ख्वाब, तो एक आग सीने में जलती रहने दो, तो एक आग सीने में जलती रहने दो। तो दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप साइनिंग ऑफ।